आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपको एवोगैड्रोस नंबर और मोल को डिफाइन करने वाले। तो आज का सेशन फंडामेंटल्स के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहां पर हम एवोगैड्रोस नंबर कैसे आता है, क्या उसके पीछे कैलकुलेशन से, एक्सपेरिमेंट से, और मोल को कैसे डिफाइन करते हैं, कुछ एग्जांपल के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्ट्रेट अवे चलते हैं एवोगैड्रोस नंबर पर। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं एवोगैड्रोस नंबर की। जब हम लोग एवोगैड्रोस नंबर की बात करते हैं तो इसको रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं कैपिटल N और नीचे स्मॉल a हम लोग लिख देते हैं इन द रिस्पेक्ट ऑफ मिस्टर एवोगैड्रोस। एक साइंटिस्ट थे। तो ये एवोगैड्रोस नंबर एवोगैड्रो के अनुसार क्या होता है, देखिए एवोगैड्रो ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। उन्होंने कहा अगर आप 12 ग्राम्स ऑफ 6C12, ये कार्बन का सबसे स्टेबल आइसोटोप है, 12 ग्राम अगर आप इस आइसोटोप का लेते हैं, एक सैंपल लेते हैं 12 ग्राम्स, और किसी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक से, किसी भी तरीके से, इफ यू आर एबल टू काउंट द नंबर ऑफ एटम्स, अगर यहां पर आप नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करते हैं तो यहां पर आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिगर मिलता है 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, इनॉर्मस वैल्यू। और इसी बहुत बड़ी इनॉर्मस वैल्यू को हम लोग एवोगैड्रोस नंबर के रूप में जानते हैं। तो क्या ये वैल्यू और भी किसी तरीके से आ सकती है? तो लेट अस ट्राई टू फाइंड, क्या और भी कोई तरीका है इसको निकालने का। देखिए जब आप एवोगैड्रोस नंबर की, जैसे हमने आपको बात बताई, 12 ग्राम कार्बन के सैंपल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स इज द एवोगैड्रोस नंबर। इसको हम एक बहुत ही सरल तरीके यूनिटरी मेथड से भी आपके सामने यहां पर हम आपको पेश करते हैं। देखिए अगर आप एक कार्बन का एटम ले लें, इफ यू टेक 16C12 एटम, ठीक है, और अगर आप इसके मास की बात करें तो बच्चों एक कार्बन एटम आपने लिया और इसके जब आप मास के बारे में बात करते हैं तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसका जो मास होगा वो होगा मास नंबर टाइम्स यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। किसी भी एटम का मास उसके मास नंबर के बराबर होता है इन टर्म्स ऑफ यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। आप दे सकते हैं इसका मास नंबर 12 है, तो एक एटम का मास हो गया 12U। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप क्या U को ग्राम्स या केजी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप U की बात करें तो आप U को लिख सकते हैं 1U इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम। तो देखिए आप 1U को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राम में 1.66 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम। तो यहां पर इस चीज को अगर आप यहां पर यूज करें तो आप इसको लिख सकते हैं 12 इंटू 1.66 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम। सो नाउ यू हैव represented the mass of single carbon atom in the units gram। अब आप देखिए ये आपको मिल गया। Now you all know कि एवोगैड्रोस नंबर कैसे डिफाइन किया गया है। It is the total number of atoms in 12 ग्राम ऑफ कार्बन। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप 12 इंटू 1.66 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम्स लेते हैं तो ये कितना कार्बन का एटम होता है? एक कार्बन का एटम होता है। यू हैव गॉट 1 एटम इन दिस वेट। प्रीवियस स्लाइड में हमने आपको बताया। तो अगर आप 1 ग्राम लेंगे तो आपके पास कितने एटम्स आ जाएंगे? आपके पास आ जाएंगे 1/12 इंटू 1.66 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर माइनस 24। तो अगर आप 12 ग्राम्स लेंगे तो कितना आ जाएगा? इट इज सिंपल यूनिटरी मेथड। तो जब आप 12 ग्राम्स की बात करेंगे तो आप इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 12 इंटू 1.66 इंटू 10 टू पावर माइनस 24। अब आप यहां देख सकते हैं इतने नंबर ऑफ एटम। तो इसको काउंट करें तो देखिए कैंसिल हो गया।
इसको आप लिख सकते हैं 10 टू पावर 24 या 10 इंटू 10 टू पावर -24 को ऊपर ले जाइए, इसको आप 10 इंटू 10 टू पावर 23 लिख सकते हैं, ऑब्लिक 1.66। ये जब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, दैट इज आवर एवोगाड्रोस नंबर। सो इन वेरी सिंपल वे, आवर यूनिटरी मेथड, we are able to get to the Avogadro's number। तो इसको हम रिपीट कर रहे हैं। आपने पहले एक कार्बन एटम का मास निकाल लिया ग्राम में, जो होता है 12U। U को आपने ग्राम्स में लिखा तो ये आ गया 12 इंटू 1.66 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम्स। इतने में एक एटम है, तो यूनिटरी मेथड से 12 ग्राम में कितने एटम्स होंगे वो आपने निकाला, एंड दैट इज नथिंग बट द एवोगाड्रोस नंबर। सो दिस इज द वे। अब अगली जो इंपॉर्टेंट चीज आती है कि एवोगाड्रोस नंबर हम लोग निकाल चुके हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसका बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। एक बहुत ही जबरदस्त केमिस्ट्री का फंडामेंटल जो संख्या नापने का जो हमारे पास यूनिट है, मोल, वो डायरेक्टली रिलेटेड है एवोगाड्रोस नंबर से। जैसे कि मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में जब हम लोग चीजें खरीदने जाते हैं तो दर्जन में बात करते हैं, एक डजन में 12 होते हैं। स्कोर में बात करते हैं, एक स्कोर में 20 होते हैं। इसी प्रकार माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में चीजें बहुत सारी होती हैं। तो इतनी बड़ी चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको यूनिट भी चाहिए जिसमें बहुत बड़ी संख्या हो, और वो बहुत बड़ी संख्या वाली यूनिट है मोल। जी हां, अगर आप 1 मोल की बात करते हैं तो 1 मोल में आपको कितने पार्टिकल्स मिलते हैं? वो पार्टिकल्स एटम हो सकते हैं, वो आयन हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो 1 मोल में आपके पास होते हैं 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 पार्टिकल्स। और ये जो पार्टिकल्स हैं, दीज पार्टिकल्स कैन बी योर एटम्स, योर मॉलिक्यूल्स, योर आयंस, एटसेट्रा। ठीक है, तो किसी भी चीज का जब आप एवोगाड्रोस नंबर ले लेते हैं, किसी भी चीज का अगर आप 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 ले लेते हैं, तो वी से दैट वी हैव टेकन 1 मोल ऑफ इट। जैसे 1 डजन में 12 होता है, 1 मोल में 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 होता है। बिल्कुल। और यहां से हम आपको अगेन विद द यूज ऑफ यूनिटरी मेथड हम आपको मोल निकालने का एक फॉर्मूला बताने वाले हैं। तो चलिए स्ट्रेट अवे उस पर चलते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर आप एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेते हैं, तो यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं, और ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स में आप एटम्स ले सकते हैं, आयंस ले सकते हैं, जो आपका सब्जेक्ट हो। और यहां पे हम मोल्स की बात कर रहे हैं। तो अगर आपने एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिए हैं तो आपके पास 1 मोल है। तो अगर आपने 1 पार्टिकल लिया है तो आपके पास कितने मोल है? 1 ऑब्लिक एवोगाड्रोस नंबर। और अगर आपने n नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिए हैं तो कितने मोल बनता है? n into 1 upon Na, that is n upon Na. So we have finally got the formula to calculate the number of moles if we know the number of particles. तो ये मोल निकालने का तरीका है, किसी भी चीज का संख्या दिया है, अगर आप उसको एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर दे, यू विल गेट द मोल्स। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मान लीजिए हमने आपको बोला वी हैव गॉट 4 इंटू 10 टू पावर 22 वाटर मॉलिक्यूल्स। इतने आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, एंड यू हैव टू गेट टू द नंबर ऑफ मोल्स। आपको मोल्स बताना है। तो मोल्स का फॉर्मूला देखिए, संख्या दिया है, आप इसको एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर दो। तो संख्या कितनी है? 4 इंटू 10 टू पावर 22, एंड द एवोगाड्रोस नंबर आप अप्रोक्सीमेटली इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 10 टू पावर 23। तो यहां से बहुत ही सरलता से आपने इसको निकाला, ये आ गया 1/15। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 22 गया, नीचे 10 बचा, 4/60 is 1/15। So it is very simple. If you know the number of particles, simply divide it with the Avogadro's number and you are going to get the number of moles. And this is all for the today's session, where I have in very simple words explained the Avogadro's number, its numerical evolution and the mole. बहुत ही जल्दी फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।